अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं वेली बैठी हुई थी घर में और मैं सोचने लग गई कि क्या किया जाए क्या किया जाए। तो एकदम से मुझे आ गया आइडिया और अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने किस कदर गंदी एक्टिंग की है। खैर जैसे मुझे आइडिया आया तो मैंने सोचा क्यों ना कहीं जाया जाए। तो मैंने बस जल्दी से ये सोच के ना तैयारी पकड़ ली। मैंने जल्दी से कपड़े निकाल लिए, हैंड बैग्स निकाल लिए। मैंने कहा लो जी, इससे पहले कि मूड चेंज हो तैयार हो जाते हैं। तो मैंने बस जैसे ही मैंने सोचा ना कि बस कहीं जाया जाए, तो मैंने जल्दी से बच्चे पकड़ाए इनके पापा को और उनको बोला कि भाई जाके बच्चों को जल्दी से नहला दें, क्योंकि अब माइंड बन गया है तो मैं जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ। और मैं आ गई थी यहाँ पे तैयार होने के लिए और लगा रही थी अपनी फेवरेट लिपस्टिक्स। वैसे तो मेरे पास गिनी चुनी 3-4 ही लिपस्टिक्स हैं, उनको ही मिक्स करके मैं लगाती रहती हूँ और एक नया शेड क्रिएट हो जाता है। बहरहाल ये मेरी सबसे मोस्ट फेवरेट है जो मैं आजकल लगाती रहती हूँ। तो अभी मैं जल्दी से हो गई हूँ तैयार और उसके बाद मैंने निकाल लिया था स्ट्रेटनर। मैंने सोचा क्यों ना थोड़े से बाल भी स्ट्रेट कर लिए जाएं। जब तैयारी कर ही रहे हैं तो फिर मुकम्मल तैयारी करते हैं। खैर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ तैयार और आप लोगों ने करना है अब कमेंट बताने के लिए कि मैं कैसी लग रही थी। बहरहाल मैंने अपनी तैयारी कर ली और उसके बाद इनके पापा भी ले आए थे बच्चों को नहलाकर। तो मैंने उन्हें कहा कि आप भी तैयार हो जाएं ताकि हम लोग अब जल्दी जल्दी निकल जाएं, इससे पहले कि मेरा मेकअप ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर आलियान ने देखें सैंडल्स वगैरह निकाल के लाइन लगा के सजा के रख दी थी। और यहाँ पर ये देखें बच्चे बैठे हुए हैं और जैसे ये तैयार हो जाते हैं ना तो उसके बाद ये हो जाते हैं शौक़े। तो ये देखें बस अरहम के आप कारनामे चेक किया करें, अरहम के एक्सप्रेशन देखा करें कि ये किस तरह के एक्सप्रेशन देता है। खैर मैंने उन्हें बोला कि आप लोग ऐसे बैठो नहीं और उठ के ना अपनी सैंडल्स वगैरह पहनो ताकि हम लोग जाने की तैयारी कर सकें। तो यहाँ पर ये लोग अपनी सैंडल्स पहन रहे थे जो कि अरहम से बिल्कुल भी नहीं पहनी जा रही थी और अरहम इस इंतज़ार में था कि इसका भाई सैंडल पहन ले तो फिर बाद में वो मुझे पहनाएगा। खैर मैंने फिर अलियान की ड्यूटी लगाई कि अलियान आप भाई को सैंडल्स पहना लो ताकि मैं बाकी का सामान समेट लूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जा रहे हैं हम सिर्फ आधे दिन के लिए। और मेरी तैयारी चेक करें कि मैंने 2-2 शॉपर भर लिए हैं, जैसे मैं पता नहीं 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ। तो अरहम यहाँ पर तंग करने लगा हुआ था मुझे। मैंने कहा बेटा उतरो अब बस चलते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे शॉपिंग बैग्स उठाने लगी थी, फिर मैंने कहा मैं क्यों ये तरद्दुद करूँ, मैं अपना जस्ट हैंड बैग पकड़ती हूँ, शॉपर पकड़ाती हूँ अपने मियाँ को कि आप पकड़ के ये उतरे, मैं खुद से आ रही हूँ। खैर हम लोग यहाँ बाहर निकले हैं और यहाँ पे देखे शामियाने लगे हुए हैं क्योंकि साथ वाले घर में थी शादी। बहरहाल हम लोग यहाँ बैठने लगे हैं और हम लोग निकलने लगे हैं जाने के लिए। तो जा कहाँ रहे हैं वो बच्चों के लिए भी सरप्राइज़ था, उनको मैंने भी बिल्कुल भी नहीं बताया हुआ था कि हम उनकी फूफो की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मैंने बता दिया ना तो इन्होंने मेरी जान खाते रहना कि मम्मा हम कब पहुँचेंगे, हम कब जाएंगे फूफो के घर। क्योंकि कज़न्स के साथ ना खेलने की एक्साइटमेंट ही कुछ और होती है, उनको वैसे ही अपने कज़न से बहुत प्यार है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम अपनी फूफो के घर जा रहे हैं। तो अभी मैंने उन्हें नहीं बताया था। बहरहाल रास्ते में जब मैं और मेरे हस्बैंड बातें कर रहे थे तो अलियान को पता लग गया तो वहीं पे एक्साइटेड हो गया था। खैर हम लोग जब निकले तो धूप इतनी ज़्यादा थी ना, तो पहले मुझे लगा कि नहीं फ़ैसला गलत हो गया बाइक पे आने का। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, हर तरह की एंटरटेनमेंट होनी चाहिए और हर तरह की आदत होनी चाहिए। मज़ा आ रहा था क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो धूप इतनी तेज़ भी नहीं लग रही थी। जहाँ जहाँ दरख्त की छाँव आ रही थी ना वहाँ ठंडा ठंडा भी फील हो रहा था। और वैसे भी जब आप लोग केनाल रोड का सफ़र करते हो तो वैसे ही एक अच्छी फीलिंग आती है। अब ये मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आप लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे केनाल रोड पे ऐसे सफ़र करना बहुत पसंद है। खैर सफ़र करते करते आखिरकार हम पहुँच ही गए थे अपनी ननंद की तरफ। और यहाँ पे आप बच्चों की दौड़ चेक करिएगा ज़रा एक्साइटमेंट में, क्योंकि जब ये आते हैं ना इन्हें पता लग जाता हम अपनी फूफो के घर आ गए। तो ये देखें माँ का भी ख्याल नहीं है, छोड़ के भाग गया मुझे। तो यहाँ पर ये देखें ये मेरा इस्तकबाल आप चेक करिएगा ज़रा किस तरीके से हुआ है। जिन चीज़ों से मुझे डर लगता है ना, मुझे एक छोटे से चूज़े से भी डर लगता है और ये बिल्ली उठा कर लेकर आया था। और बाद में मुझे बोल रहा था क्योंकि इसको बहुत शौक है व्लॉगर बनने का, तो कह रहा था मामी आपने बगैर शर्ट के मेरी वीडियो बना ली है। मैंने कहा बेटा अब आप आए इस तरीके से, मैं क्या कर सकती हूँ। खैर हम लोग आ गए थे अंदर। प्लान यही था कि अब हम रात को लेट नाइट घर जाएंगे, सारा दिन स्पेंड करेंगे ताकि बच्चों की जो पिछली इतनी अरसे की कसरें लगी हुई है ना वो पूरी हो जाए कि फूफो के घर हम लोग नहीं गए। और ये है मेरे नंद के हस्बैंड, आप इनसे भी आज मुलाकात कर लें। और ये रही हमारी चुटकी छोटी, अभी मुझे देख के परेशान हो गई है क्योंकि हर महीने 2 महीने बाद जब ये मुझे मिलती है ना ये बिल्कुल मुझे भूल जाती है, बल्कि सबको ही भूल जाती है। तो फिर ये ऐसी आंखें खोल खोल के पहचानने की कोशिशें करती है और फिर इसको घंटा 2 घंटा लगता है ना जो उनसा ना सेट होने में। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कैसे हैरान परेशान होकर हमें देख रही है ये। और मैंने इसको भी थोड़ी देर पहले उठाया था कि शायद मेरे पास आएगी, तो बेचारी रोने लग गई थी। अभी तक इसके आंसू यहाँ पर लगे हुए हैं। तो और अरहम की यहाँ पर खेल चेक करें,
बस बच्चों ने अब यहीं पे टेरेस पे खेलते रहना है, क्योंकि यहाँ पर ना बच्चे अंदर घर में बाउंड नहीं होते हैं। यहाँ पे बड़ा अच्छा ना व्यू है, एक आप यहाँ पे खड़े हो, जो हवा चल रही है आजकल बड़ी अच्छी, तो टेरेस पे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। खैर मुझे पता था इन्होंने सारा दिन खेल खेल के आज पागल होते रहना है, तो मैंने जल्दी से कह के ना पहले पराठा बनवाया, क्योंकि सुबह का नाश्ता करके ये लोग आए हुए थे। मैंने कहा ये लोग पराठा खा लें दाल के साथ, तो ना उसके बाद जितना मर्ज़ी खेलें, मुझे टेंशन नहीं होगी इनकी कि भाई थक रहे हैं या पेट खाली है इन लोगों का। मैंने कहा जल्दी से कुछ खा लो, उसके बाद बेशक जितना मर्ज़ी खेलो जाकर। पर अरहम जो था ना, अरहम को शौक़ चढ़ा हुआ था मिरहा के साथ खेलने का, तो अरहम बस इसके पास ही बैठा हुआ था यहाँ पर वो ना अरहम से तंग हो रही थी। और हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे थे अपने लेडीज़ वाले काम, वही कपड़े जो सिले होते हैं। मेरी नंद मुझे नए कपड़े सिलवाए थे, तो वो मुझे दिखा रही थी। आ जाके वही कपड़ों वाली बातें होती रहती हैं, हमने ये सिलवा लिया, हमने ये चीज़ें ले ली, हमने ऐसी ज्वेलरी ले ली। तो बस वही बातें हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे थे, और वो मुझे यहाँ पर अपनी ड्रेसेस दिखा रही थी जो उसने सिलवाए थे। और अब जाकर ना ये छोटी मेरे साथ ना थोड़ी यूज्ड हुई थी, और ये मेरे साथ बैठ के ना यहाँ पर खेल रही थी और बातें कर रही थी। मैंने कहा चलो शुक्र है ये भी मेरे पास आई है, वरना ये बहुत मुश्किल से किसी के पास जाती है। अपने मामू के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाती है, अभी तक ना उनको देख के रोती रहती है। और ये ना बिल्ली आज सुबह ही आई है मेरी नंद के घर, और ये इतनी फ्रैंक हो गई है ना कि ये जाने का नाम ही नहीं ले रही थी यहाँ से। तो मैंने कहा ये पाली भी तो है नहीं, लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गई थी। खैर जैसी शाम हुई ना, बच्चे घर में खेल के थक गए, तो बस वो फेडअप हो रहे थे। मम्मा हमने कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो मेरी नंद ने बोला पास ही ना एक पार्क है, वहाँ पे चलते हैं बच्चों को लेकर, और अभी इन लोगों की एक्साइटमेंट चेक करें ज़रा कि हम लोग ना पार्क में जा रहे हैं। मतलब कि पहले पप्पो के घर आने की एक्साइटमेंट थी, वो ख़त्म हो गई 2-3 घंटे तक, और अब पार्क में जाने की एक्साइटमेंट हो रही है नई तरीके से। तो जैसे ही हम लोग बस चलते चलते यहाँ पहुँचे, तो शाम होनी शुरू हो गई थी। बच्चों ने आकर लेकिन यहाँ पर बहुत इन्जॉय किया। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे, जो सुबह से हवा चल रही थी ना, ऐसे गायब हुई है कि जैसे ना वो कहते हैं ना कि गधे के साथ से सींग गायब होते हैं, इस टाइप की कोई मिसाल है। इस तरह से हवा गायब हुई है, और इस कदर घुटन हो गई थी ना यहाँ पे कि बाद में आके हम पछता रहे थे कि हम लोग क्यों आए हैं। लेकिन फिर हम चुप होकर बैठ गए कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे तो इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे गर्मी हो सर्दी हो उनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है कि हम लोगों ने खेलना है। खैर अलियान यहाँ पे पिंक पे बैठा है, और अलियान को इतना मज़ा आया ना कि अलियान फिर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। और आप लोगों ने यहाँ ढूंढ के बताना है कि मैं आप लोगों को कहाँ नज़र आ रही हूँ। खैर ये सब लोग यहाँ पिंक ले रहे थे, तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, फिर मैं भी बैठ गई। मैंने कहा मैं भी लूँगी, थोड़ा एंजॉय करूँगी, कम से कम पिंक पे बैठ के तो हवा लगेगी ना, वरना गर्मी से बुरा हाल हो गया था हम लोगों का। खैर वापसी के लिए हम लोग निकले, तो अरहम थक गया था। मम्मा मैं थक गया हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा। तो फिर इसको भी हम लोगों ने उठा के यहाँ पे प्राम पे बिठा दिया था मिरहा के साथ। हमने कहा चलो आप भी बैठ के थोड़ा सा इंजॉय कर लो। तो उसके बाद हम लोग आ गए घर। घर आने के बाद मेरी नंद यहाँ पे बना रही थी कोफ्ते, तो बहुत ही यमी यहाँ पे कोफ्ते बन रहे थे। और यकीन करें नीचे ना बिल्ली फिर रही थी कि मुझे भी दे दो, मेरे मुंह में एक डाल दो। तो बस उसने तंग किया हुआ था, पता नहीं कहाँ से आई थी। खैर बहरहाल यहाँ पे खाना बन चुका था, तो मैंने सोचा खिला दूँ, बच्चों को थक गए हैं, कोई पता नहीं सो जाए। लेकिन वो भी रात तक जागते रहे जब तक उनके पापा नहीं आए। तो यहाँ पे अरहम को तो खैर बहुत ही भूख लगी हुई थी। मम्मा खाना कब लगेगा, मुझे दूध दे दो। मैंने कहा नहीं बेटा, अब आप खाना ही खाना। और खाने के साथ साथ ना उनको मिरहा के साथ खेलने की भी एक्साइटमेंट हो रही थी। इतना इनको पसंद है ना कि मैं कहती हूँ इनके अपने भाई भी इतना नहीं खेलते होंगे जितने मेरे बच्चे इनके साथ खेलते हैं जाके। खैर यहाँ पे ये कैटो अंदर आके बैठ गई थी, और ना मैं चेक कर रही थी। मैंने कहा ये देखो ज़रा, बच्ची ज़रा नहीं डरती। मुझे इतना डर लग रहा था, और ये ना उड़ उड़ के उसके ऊपर जा रही थी। तो अभी हम लोग ना पहले कह रहे थे कि जम्स होते हैं, बच्चा ना ही जाए पास तो बेहतर है। लेकिन फिर ना सब सोचने लग गए कि नहीं, हम लोग देखते हैं कि ये करती क्या है उसके साथ ना। तो बस ये आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। पहले वो भी सोच रही थी खिलौना है कि असली है, लेकिन जाके ना एकदम उसने ना इसकी ये मूछें खींच दी बिल्ली की। तो हमें यही टेंशन लगी हुई थी कहीं वो उसको पंजा ना मार दे। बहरहाल वो पास गई है, उसको एक्साइटमेंट देखें, उसके चेहरे पे खुशी आपको नज़र आ रही होगी कि वो बहुत एक्साइटेड हुई थी। और खाना खाने के बाद ना फिर चाय पीने के बाद हम लोग ना बाहर आके बैठ गए थे दोबारा टेरेस पे, क्योंकि घर के अंदर इतनी घुटन थी। बाहर फिर भी ठंडक हो गई थी रात के टाइम तक थोड़ी सी। तो टेरेस पे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। और दूसरी वजह ये थी कि यहाँ पे बैठ के ना मैं इंतज़ार कर रही थी अपने हस्बैंड के आने का, क्योंकि उनकी कॉल आ गई थी कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तो बस इंतज़ार करते करते फाइनली वो आ भी गए थे यहाँ पर। तो अभी यहाँ पे मैं बड़ी खुश थी। मैंने कहा चलो शुक्र है आ गए हैं, कि चलो अब घर जाएंगे, क्योंकि घर जाके भी पता है 1 घंटे का काम होता है। आपको बच्चों को लिटाने में सुलाने में टाइम लग जाता है। तो बच्चे इस कदर थक चुके थे ना, मुझे टेंशन यही थी कि अगर रास्ते में ना बाइक पे ना सो जाएं तो हम लोग टाइम से निकल जाएँ। और ये देखें, ये न्यू व्लॉगर है, मतलब अपकमिंग व्लॉगर हैं। इनको बहुत शौक है चैनल बनाने का और वीडियोज़ में आने का। कह रहे थे मैं भी चैनल बनाऊँगा। मैंने कहा चलो इंशाल्लाह, लेकिन पहले थोड़े बड़े हो जाओ।
खैर उसके बाद हम लोग वापसी के लिए निकले। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया पूरा दिन हम लोगों ने, और बच्चों की खुशी के लिए आए थे। बच्चों ने बहुत माशाल्लाह से एंजॉय कर लिया अपने कज़न्स के साथ। अरहम का हमेशा की तरह वापस आने का कोई मूड नहीं था, लेकिन उसको लेकर आए हम लोग। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा है आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक को शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।